अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी। हमारे पास एसीएल की इंजरी कब होती है? हमारे पास जो एसीएल की इंजरी है वो हमारे पास सबसे कॉमन इंजरी है। कॉमन इंजरी का क्या मतलब है कि हमारे पास जितनी इंजरीज आ रही होती है नी जॉइंट में, अगर वो हमारे पास मीडियल कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी हो रही है या पोस्टीरियर को क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी है या हमारे पास मेनिस्कस की इंजरी है, उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो इंजरी है वो हमारे पास एसीएल की इंजरी है। एसीएल की जो इंजरी है वो हमारे पास स्प्रेन किस चीज़ को कहते हैं? टीयर को कहती है, इंजरी ऑफ लिगामेंट्स को कहते हैं। तो हमारे पास स्प्रेन ऑफ जो एसीएल है वो मोस्ट कॉमन है एथलीट्स में। जो हमारे पास एथलीट्स होते हैं उनमें हमारे पास सबसे कॉमन इंजरी एसीएल की आती है, क्योंकि वो हमारे पास लोअर लेग को यूज़ करते हैं किकिंग ऑफ बॉल में। चाहे वो फुटबॉल खेल रहे तो उस दौरान वो अगर अपनी नी को ऐसे डायरेक्शन में, ऐसी पोजीशन में, ऐसे पोस्चर में कर दे जिसकी वजह से हमारे पास एसीएल की इंजरी आ सकती है। अब हम कासेस पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या कॉजेस हो सकती है कि एसीएल की इंजरी आ रही। अगर हमारे पास एथलीट से वो सडनली अपने डायरेक्शन चेंज कर ले रैपिडली ड्यूरिंग रनिंग, तो उस दौरान भी एसीएल की इंजरी आ सकती। या वो ज़्यादा रनिंग करे लेकिन सडनली स्टॉप हो जाए, तो उस दौरान भी हमारे पास एसीएल की इंजरी आ सकती है। इसके अलावा अगर वो चल रहे हो और उस दौरान वो स्लो डाउन हो जाए, तो उस दौरान भी हमारे पास एसीएल की इंजरी आ सकती है। अब ये हमारे पास कॉजेज़ है कि इसकी वजह से हमारे पास इंजरी आ सकती है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि एसीएल की इंजरी हो गई? तो उसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या है? अब अगर हम साइन एंड सिम्टम्स को देखें तो हमारे पास विद इन 24 आवर्स जो है स्वेलिंग ऑफ जॉइंट होगा। जो हमारे पास नी जॉइंट है वो विद इन 24 आवर्स है उसकी स्वेलिंग हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी कम हो जाएगा। हर जॉइंट का अपना एक रेंज ऑफ मोशन होता है कि उसमें वो हमारे पास मूवमेंट करेगा। जैसे एबडक्शन एडक्शन हो रही है, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन हो रहा है, तो उसकी स्पेसिफिक एंगल है तो वो हमारे पास कम हो जाएगी। दूसरा हमारे पास पेन आएगा कि वहाँ पे सिम्टम्स किस चीज़ के होंगे? पेन के होंगे। इसके अलावा अगर वो वॉकिंग कर रहा है, वो चल रहा है या वो रनिंग करे, वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है लेकिन उस एक्टिविटी में उसको डिस्कम्फर्ट होगा, वो अच्छे से नहीं चल रहा होगा क्योंकि वहाँ पे उसको पेन हो रहा है और उसकी जो नी जॉइंट है वो भी स्वेलअप है। तो ये उसकी साइन एंड सिम्टम्स है। अब अगर हम इसके टेस्ट को देखें कि हमारे पास टेस्ट है कि एसीएल की इंजरी है, लेकिन इसके लिए हम कौन से टेस्ट को परफॉर्म करेंगे? तो वो हमारे पास इंटीरियर ड्रावर टेस्ट है, इसको जर्क टेस्ट भी बोलते हैं। अब जब हम इंटीरियर ड्रावर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, इससे पहले थोड़े से बैकग्राउंड है कि हमारे पास जो पेशेंट होगा वो हमारे पास सोफाइन लेटा होगा एक स्प्लेंथ पे। इसके अलावा उसकी जो हिप है वो 45 डिग्री पे फ्लेक्शन होगा हिप पे। और ये हमारे पास इंटीरियर ड्रावर टेस्ट में जिसमें हमारे पास नी 90 डिग्री फ्लेक्शन हो गया है 45 डिग्री फ्लेक्शन। इसको हम इंटीरियरली ट्रांसलेट करेंगे, इंटीरियरली उसको पुश करेंगे। अगर ये हमारे पास 6 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा तो हमारे पास इंटीरियर ड्रावर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव कंसिडर होगा।